तो दोस्तों, मैं फुरकान हुसैन, आप देख रहे हैं द डेली हिंदुस्तान। पृथ्वी के ध्रुव पर जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर के जंगल बहुत तेजी से आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर के कई मुल्क समंदर में डूब जाएंगे। समस्या इतनी गहरी है कि हजारों करोड़ों जिंदगी दांव पर लगी हुई हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बारिश हो रही है। हो सकता है आज जलवायु परिवर्तन का आप पर असर ना हो रहा हो, लेकिन हम जिस तरफ जा रहे हैं एक दिन आप भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गहरी है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन की समस्या क्यों उत्पन्न हुई? आखिर जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसतन तापमान में बढ़ोतरी से है। जब पृथ्वी का तापमान औसत से ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। समस्या इतनी गहरी है कि पूरी दुनिया जो है इसकी चपेट में आ चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस है जो लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में मौजूद रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, उसकी बड़ी वजह ये ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, डीजल और ज़मीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल है। जलवायु परिवर्तन की समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन को सोखने वाले जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले के मुकाबले ज़मीन का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है। कुछ रिसर्च ये बताती हैं कि सदी के अंत तक ज़मीन का जो तापमान होगा वो 1.5 डिग्री तक हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है अगर ज़मीन का तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया तो ये दुनिया के लिए बहुत ख़तरा पैदा कर सकता है। अगर इसको 1.5 डिग्री पर नहीं रोका गया तो ये जो है दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित होगा और दुनिया को जो है बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ़ की चादर तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जल स्तर में 3.6 की बढ़ोतरी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द दुनिया के कुछ मुल्क और कुछ शहर समुद्र में समा जाएंगे। बढ़ते तापमान के कारण मौसम में भी बदलाव आया है, जिसके कारण बेमौसम बारिश, बाढ़, तूफान आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री पर रोक दिया जाए तो ये सुरक्षित होगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारें अपने फ़ायदे और नुकसान का हिसाब लगा रही हैं। सरकारें पर्यावरण को लेकर गंभीर नहीं हैं, इसलिए पर्यावरण कार्यकर्ता बड़ों के साथ साथ अपने बच्चों को लेकर भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए कड़े फैसले लिए जाएं। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगाइए, मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का इस्तेमाल करिए, तालाबों को ज़िंदा करिए, पुराने सामान को इस्तेमाल करें। अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसको रिपेयर करा के इस्तेमाल करें, फेंकिए मत। अपने आसपास सफाई रखिए, केमिकल का कम प्रयोग करिए और जो आपको जो चीज़ें नुकसान देती हैं, जो आपके शरीर को नुकसान देती हैं, उनसे बचिए। तो कुल मिलाकर जो जलवायु परिवर्तन है वो आज हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमें अपना जीवन बचाना है, अगर धरती पर हमें अपना जीवन बचाना है तो हमें जो है जलवायु परिवर्तन को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। हमारी सरकारों को सीरियस लेना पड़ेगा। दुनिया की नज़रें जलवायु परिवर्तन के ऊपर हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हैं। अगर समय से पहले अगर हमने इसको नहीं रोका, अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत गंभीर होंगे, बहुत नुकसान देने वाले होंगे। तो सरकारें जो हैं वो अभी से सचेत हो जाएं तो ये हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं।